वेलकम टू स्टॉक मार्केट्स विद केआर। स्वागत है आपका आज के मार्केट एनालिसिस वीडियो में। विदाउट एनी फर्दर डू बात करते हैं हम लोग निफ्टी के बारे में, विच हैज क्लियरली हेल्ड अबव दैट 24K लेवल। आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दिस वीक इन अ वे, क्योंकि 24,000 के ऊपर उसने सस्टेन्ड क्लोज दिया है। सस्टेन्ड क्लोज इन द सेंस, ऑफ कोर्स फ्राइडे का सेशन थोड़ा सा नीचे आ गया था। वी डिड सी सेलिंग फ्रॉम हायर लेवल्स, बट उसके बावजूद अगर हम लोग देखते हैं that it has actually made a higher high and a higher low, which means कि still there is some pressure on the upside, which shows bullishness. अब फ्राइडे के दिन क्या हुआ? For the most part, if you see, a lot of top nifty stocks did well. जैसे आप देख सकते हो, रिलायंस ने तो एक्चुअली बहुत बड़ा मूव दे दिया ऑफ 2.3% ऑलमोस्ट, विच इज अ वेरी सिग्निफिकेंट कंटिन्यूएशन ऑफ द ब्रेकआउट। अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं फॉर रिलायंस, आई नो आई हैवंट really spoken about Nifty yet, but this is important to speak about Nifty first. हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि for Reliance this had been an important range. अब उसके बाद हम लोग ने ब्रेकआउट देखा यहाँ पर, and then we saw follow through move happening over here, which is of course extremely important. So one may wonder कि इतनी बुलिशनेस के बावजूद निफ्टी अंडर परफॉर्म क्यों किया? बिकॉज रिलायंस अप बाय 2.3, निफ्टी डाउन बाय 0.15 feels odd. But the reason behind that is largely because of a lot of banks. इनफैक्ट आप यहाँ पर देख सकते हो कि बैंक निफ्टी तो थर्सडे को भी नेगेटिव था, और बैंक निफ्टी ने हायर हाई हायर लो नहीं बनाया। बैंक निफ्टी हैज इनफैक्ट मेड अ लोअर हाई एंड लोअर लो। सो क्लियरली देयर इज अ डिफरेंस इन सेंटिमेंट्स ऑन दिस फ्रंट। एंड इवन ओवर हियर आप अगर मेरा वॉच लिस्ट देखते हो, इस वॉच लिस्ट के अंदर भी आप देख सकते हो बहुत सारे बैंक्स है जो नेगेटिव है। ठीक है, एस बी आई इजंट, बट यू कैन सी आई सी आई सी आई, Kotak is, Axis is, right? So those are the real reasons why we've seen some underperformance. IT sector ने भी थोड़ा सा underperform किया है. You can see Infosys found some selling pressure. You can see TCS found some selling pressure. Overall sectoral level पर इतना selling pressure नहीं था. आप देख सकते हो CNX IT has closed at doji, so it's not really negative. But still, we did see some sort of a selling pressure at higher levels. And talking about sectors, आप यहाँ पर देख सकते हो the worst performing sector was the private bank index, which clearly checks out since we saw the constituents. आप अगर यहाँ पे नीचे scroll करते हो, you can see this media sector also not very good. I think this is the services sector. No consumption है ये, services भी आना चाहिए, which did not do particularly well. But apart from that, most sectors are actually positive. अब आते हैं हम लोग निफ्टी पर specifically. Now here 24K के ऊपर close है वो, that's of course a bullish sign, but we are seeing some beginnings of selling pressure. Of course, there's the element of some sort of an overbought move as well. RSI is closing in on that 70 mark, which means कि ऐसा हो सकता है कि जिस मोमेंटम के साथ अब तक वो ऐसे ऊपर आया है वो अब तक शायद ना हो. So maybe we might see some sort of a retest of this level, which was Thursday's low. अगर हम लोग यही चीज को 1 hour चार्ट पे देखते हैं, it might be easier to understand. यहाँ पर आप देख सकते हो that we are basically talking about what effectively becomes levels like these. इन लेवल्स पर शायद फोकस हमारा हो सकता है, क्योंकि हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर तो एक स्ट्रेट क्लियर अप ट्रेंड था, अब उसने वो तोड़ा है. सो मे बी इट इज ट्राइंग टू फाइंड वेयर इट कैन फाइंड गुड सपोर्ट्स. अगर सेंटिमेंट्स उसको होल्ड करते हैं, लेट्स से दैट द बुलिश यूफोरिक सेंटिमेंट दैट हैज बीन हियर सो फार वो कंटिन्यू होता है, वी माइट एक्चुअली फाइंड सपोर्ट्स अराउंड दीज लेवल्स एज वेल, विच आर फेयरली शॉर्टर टर्म, बट ओनली टाइम विल टेल कहाँ से वो बाउंस अप होता है. So that is the state on the 1 hour chart. अगर हम लोग छोटे टाइम फ्रेम्स पर आते हैं, we can clearly see that there has been a pause in momentum. In my view, this is a good sign, क्योंकि जब भी momentum pause होता है और फिर वहां से वो ऊपर जाता है, then of course it always means कि lower levels have been retested, weaker hands have been shaken out, and whichever direction the trend wants to continue in, it will continue. So अगर ट्रेंड अभी बुलिश ही है, देन ऑफ कोर्स यहाँ पे सपोर्ट उसको डिसेंट मिल सकता है. एंड इन माय व्यू दीज सपोर्ट्स आर बेटर रिस्क रिवॉर्ड एंट्रीज एज वेल. ऑफ कोर्स दैट इज जस्ट माय व्यू. तो ये बात हुई निफ्टी की. बैंक निफ्टी पर आते हैं. बैंक निफ्टी वेरी इंटरेस्टिंगली आई डिड अ फिब एक्सटेंशन. ये ये और ये तीन लेवल्स कनेक्ट करके, दिस इज अ ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशन एज यू कैन सी ऑन ट्रेडिंग व्यू. और आप यहाँ पर देख सकते हो दैट द फर्स्ट बिट ऑफ रेजिस्टेंस इट टुक वाज फ्रॉम दिस लेवल इटसेल्फ
और उसके बाद जो दूसरा रेजिस्टेंस उसको मिला है दैट इज रफली फ्रॉम दिस लेवल. सो क्लियरली ट्रेंड बेस्ड वेव एक्सटेंशन में ऐसा कुछ तो वो लेवल्स को 19-20 करके गेस कर पा रहा है वेयर इट इज टर्निंग, और दो बार ऐसा हुआ है. सो ऑफ कोर्स इफ दीज लेवल्स डू एक्चुअली होल्ड ट्रू, then we might be looking at Bank Nifty taking support from around that 52,000 mark or maybe even retesting that level. So वो एक बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल लेवल बन जाएगा. अगर हम लोग सेंटिमेंट्स देखते हैं यहाँ पर 1 आवर चार्ट पर, we can see that this was a very clear, very strong support, at least it was supposed to be. राइट, हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनना चाहिए था, बट दैट लेवल इज नाउ ब्रोकन एंड मे बी वी माइट बी लुकिंग एट रफली दिस लेवल एज द नेक्स्ट शॉर्ट टर्म सपोर्ट. हम लोग फिलहाल देख सकते हैं कि कंसिस्टेंटली इंस्टेड ऑफ हायर हाइज एंड लोअर लोज इट हैज स्टार्टेड फॉर्मिंग एटलीस्ट द बिगिनिंग्स ऑफ लोअर लोज एंड लोअर हाइज एज वेल. सो लेट्स सी हाउ इट गोज. दैट ऑफ कोर्स डज नॉट मीन कि ट्रेंड चेंज हुआ है. राइट नाउ द ट्रेंड इज वेरी क्लियरली इट इज अपियरिंग टू बी बुलिश, बट देखने की बात होगी कि क्या होता है आगे चल के. क्या जो बैंकिंग में फ्राइडे को हम लोग ने अंडर परफॉर्मेंस की शुरुआत देखी थी, क्या ये सिर्फ फ्राइडे की बात थी या वो मंडे को कंटिन्यू होती है, ये देखने की बात हो जाएगी. छोटे टाइम फ्रेम पर भी सेम चीज हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं. यू कैन सी वेरी क्लियरली दैट देयर इज सम सॉर्ट ऑफ सेलिंग प्रेशर, बट एज आई सेड कि अगर ये ऐसे शेकआउट्स देता है, अगर लोअर लेवल से ये रीटेस्ट होता है और फिर वहां से सपोर्ट ढूंढता है, देन दोज लेवल्स एक्चुअली बिकम वेरी गुड रिस्क रिवॉर्ड एंट्रीज इन माय व्यू. फॉर नाउ अगर हम लोग एंट्रीज और लेवल्स की बात करें, तो यहाँ पर बहुत अच्छा उसने बेरिश ब्रेकआउट देकर नीचे गया है वो. एंड इन माय व्यू अ लेवल दैट इट माइट वांट टू लुक एट नेक्स्ट वुड बी समवेयर अराउंड हियर, बिकॉज वी कैन सी वहां पर उसको थोड़ा सा ऐसा पॉज आया था. सो इधर हियर और हियर वी माइट वांट टू सी anyway around 52,000. So वो रहेगा मेरा व्यू ऑन द इंडाइसेस एंड आई विल सी यू ऑल नेक्स्ट वीक. एंड अगेन, thank you so much for watching and I hope you have a great week ahead. Thanks.